हेलो हेलो मुझे ऐसा मालूम हो रहा है 1947 में जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, इलाहाबाद की सरजमीन पर कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो वक्त पर पहुंच जाए, हमेशा लेट रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि 8 बजे ट्रेन पहुंचने वाली 6 ही बजे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। स्टेशन मास्टर और सारे लोग माला लेकर के पहुंच गए कि ड्राइवर का इस्तकबाल किया जाए। 8 बजे की ट्रेन आपको 6 ही बजे पहुंचा दिया। जैसे ही माला लेकर के उसके करीब गए, कहा नीचे उतरो, हम तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं। कहा क्यों? कहा ये तुम्हारी मेहरबानी है जो 8 बजे की ट्रेन 6 बजे स्टेशन पर पहुंचा दी है। उसने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा? कहा क्या हुआ? कहा ये कल की ट्रेन है जो आज पहुंची है। तो इतना ही लेट चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए तो मामला बेहतर हो जाए। भाई साउंड ही से तो प्रोग्राम होता है, अगर साउंड बेहतर ना बजेगा तो फिर हमें दिक्कतें हो सकती है। एक प्रोग्राम के बाद हमें दूसरा भी प्रोग्राम पढ़ना रहता है। ये पतला ही सा आवाज़ है, इतना भी बकरा में दम नहीं होता कि रोज रात भर पढ़वा दे, है ना। थोड़ा सा मुस्कुरा करके आप लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेंबर पर देखें मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब, खतीब अहले सुन्नत, खतीब नौजवान हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफ अलीमी सुल्तानपुरी की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह उनके ईमानी पुरानी हक्कानी खिताब को आप हजरात सुनेंगे। और मेरे भाई जो आप लोग खड़े हैं, काहे के लिए खड़े हैं? ऐसा लग रहा है बज़्म नबी पाक जो भी सजा रहे हैं, जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं, जलसे में आकर खड़े हैं। एक तरफ ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं, मामला समझ में नहीं आता। मेरे भाई आपसे मैं इल्तमास करता हूँ कि आप सब पिंडाल के अंदर तशरीफ लाइए। जो लोग बैठे हैं इनके हौसले को आप बेदार करिए। आप सब तैयार हो तो एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग हैं। इधर वाले सुभान अल्लाह कह दीजिए, अब इधर वाले कह दीजिए। अब आप लोग जब हम शेर बोलेंगे तब बोलिएगा, बीच वाले तो सीधा कनेक्शन पकड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। नात दिल की एक कैफियत का नाम है, दिल की एक कैफियत का नाम नात है। जब इश्क उभरता है तब कहीं जाकर नात होता है, और जब दिल नहीं मचलता। किसी ने कहा था कि इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। और किसी शायर ने कहा कि दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं। तो थोड़ा सा अंदाज बनाइए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेदार करिए, इसलिए कि आपके इसी जलसे में मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीम नाजिम हिंदुस्तान नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना नूरैन वारी साहब क़िबला कुंदीपुर सुरियामा से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर होने वाले हैं। इंशाअल्लाह आप उनके निज़ामत को मूसलाधार सामुन भादों की तरह आप मुलाहजा करेंगे। मैं तो आपको सिर्फ बेदार करने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ। बस यूँ समझ लीजिए कि एक नाजिम के साथ एक नाजिम फ्री है। जैसे ब्रश के साथ कोलगेट फ्री होता है, 3 साबुन के साथ एक साबुन फ्री होता है, वैसे ही आज उस नाजिम के साथ ये नाजिम फ्री है। आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। एक मरतबा मोहब्बत से ललकार कर दीजिए सुभान अल्लाह। अब जो भी बोलेगा मैं समझ जाऊंगा या उसके दिमाग में खुटका है या उसके मुंह में गुटका है, इसलिए कि खैनी तंबाकू वाला ही नहीं बोलता है, बाकी सारे लोग बोलते हैं। नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या ठीक लगे जो चुनौती पास रखते हैं। थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए, अपने मिजाज को हरियर बनाइए। आपको ऐसा लगे कि आप महफिल में बैठे हुए हैं। आदमी भी कमाल करते हैं, चाय पीकर खिलाल करते हैं, जिनको आता नहीं है बिस्मिल्लाह वो मुर्गा हलाल करते हैं। मुसलमानों के हालात बड़े कमजोर है मेरे भाई, क्या ही कहूँ आपको। मैं आपको पान के हवाले से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ आदमी को पान खाना चाहिए, पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुना है इससे कैंसर होता है, इसलिए 5-6 रोज खाना चाहिए। आप खाइए, बेदार रहिए, थोड़ा सा आप जलसे का माहौल तैयार करिए। इसलिए कि हिंदुस्तान का एक कीमती लहजा जनाब नूर मोहम्मद नूर साहब क़िबला आपके पाकीज़ा समातों के दहलीज तक हाजिर हो रहे हैं। एक बार मोहब्बत से सारे लोग ललकार के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मामला घर ही से बिगड़ के आया हुआ है। ऐसा तो नहीं मेरे भाई। अरे जुल्म के साए में आखिर लब खोलेगा कौन, सब चुप रहोगे तो फिर बोलेगा कौन। बोलना भी जरूरी है। हम खामोश हुए तो मदरसों पर उंगली उठाना शुरू कर दिए, हम खामोश हुए तो मस्जिदों को गिराना शुरू कर दिए, हम खामोश हुए तो फिर यहीं तक नहीं, कुरान की 26 आयतों को दहशतगर्द की आयतें बताना शुरू कर दिए। जैसे ही हम खामोश हुए तो हुजूर की शान पर गुस्ताखियां होने लगी, जैसे ही हम खामोश हुए
چھوئے تو اجمیر کی دھرتی پر نہ جانے کیا کیا ہونے لگا۔ میرے دوستو ہمیں بولنے کی ضرورت ہے، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہیں؟ اہل ایمان ہے تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم بھی محفوظ وہاں اپنے ٹھکانے پر ہیں، باب بغداد ہم ہی لوگ نشانے پر ہیں۔ اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مر جائیں گے، خشک پتوں کی طرح ہم بھی بکھر جائیں گے۔ سارے غم سارے شکوے بھلا کر اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس کی مٹا کر اٹھو، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ ہم پہاڑوں کا جگر چاٹ لیا کرتے تھے، ہم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ در خیبر کو اکھاڑا تھا ہمیں یاد نہیں، ہم نے مرحب کو پچھاڑا تھا ہمیں یاد نہیں۔ بس اتنا یاد ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں۔ دیے جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے تو ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ رہ کے محلوں میں ہر ایک آیتیں ہم بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے۔ ہم نے عالم کے ابھی ظلم ہم نے عالم کے امی بدل کی ظلم کی بدلی چھائی۔